इसमें जो हमको चैप्टर 1 या 2 के लगते हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो करेंगे। पहला क्वेश्चन ही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इंपैक्ट किसमें नहीं आता है? क्वार्टाइल डिविएशन। जो बच्चे ने आंसर किया है वो रॉन्ग है ना। सो दिस वाज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2। देन if each of the observation is divided by 10, then the standard deviation will be 1/10 of the standard deviation of the original observations। देखो चैप्टर 2 के कितने क्वेश्चन सीधा स्टार्टिंग में ही है, ये तो जिन्होंने दिया उनको पता ही है। मीन मीडियन दिया है, मोड निकालना है। सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। करो बेटा, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू 68.6 माइनस 2 इंटू 70.8। क्या आंसर आ रहा है? 64.2 आ रहा है। में से बच्चे का करेक्ट है। चलो गुड। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये भी अभी हमने किया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स? सही किया उसने। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। दिक्कत आती तो सॉल्व करके देखना उसको ओपन करके। ये भी चैप्टर 2 का है, ये भी चैप्टर 2 का है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इंटू 100। 40 अपॉन 80 इंटू 100 50। समझे क्या? 5 क्वेश्चंस तो हो भी गए। फिर ये प्रोबेबिलिटी वाला है, ये बाद में देखेंगे। 7th वाला बताइए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सीरीज 3, 6, 9, 12, 15। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। थोड़ा फास्ट कर सकते हो। सो इट विल बी 9, करते जाओ। 9 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 144 प्लस 225। सम ऑफ द स्क्वायर्स कर लो। समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 400 495 495 अपॉन एन डिवाइड बाय 5 99 माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये वैल्यूज का एवरेज तो 9 दिख रहा है, तो 9 स्क्वायर माइनस 81 वो कितना था? 99 माइनस 81। 18 का स्क्वायर रूट दबा दो। स्क्वायर रूट ऑफ 18 कितना होता है? ऑप्शन बी 4.24। देन क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्वार्टाइल डिविएशन पूछा है तो उसके लिए अपने को क्वार्टाइल्स निकालना पड़ेगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगेगी। सो 2 6 6 प्लस 8 14 14 प्लस 4 18 19। सो इन दिस केस क्वार्टाइल 1 का रैंक हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 4। 19 प्लस 1 अपॉन 4 20/4 5। क्वार्टाइल 1 का रैंक होता है वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन किधर आएगा? देखो ये 2 से 6 के रास्ते पे। सो दिस इज क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1/4। अगर क्वार्टाइल 1 का रैंक 5 है तो क्वार्टाइल 3 का रैंक 15 है। वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन एंड 15th वैल्यू रहेगी 5, क्योंकि 14 से 18 के रास्ते पे मिलेगी। सो ऐसा तो आपको क्या क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है? तो 5 माइनस 3 अपॉन 2, दैट्स द आंसर। ऑप्शन ए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कुछ समझा क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अभी ये मैं बस चैप्टर नंबर लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, ये भी चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 2 के क्वेश्चंस तो अभी कर रहे हैं, उसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा तब करेंगे। ये भी चैप्टर 5, ये भी चैप्टर 5। ये इजी क्वेश्चन है और ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है वैसे चैप्टर 5। ये भी प्रोबेबिलिटी का है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। तो बहुत क्वेश्चन है, 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी के ऑलरेडी दिख गए और अभी तक सारे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर 6 का अपनी किताब का थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी उसी का है। ये बोल सकते कि ये भी चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा ही है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी नॉर्मल थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 6 बाद में देखेंगे। देन ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये सारे तो ये आएगा तब करेंगे।
देन क्वेश्चन नंबर 24, रियल वेज, ये इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, मतलब इन्होंने पूरे 28 क्वेश्चन लाइन से आपको अभी तक के स्टैटिस्टिक्स के दिए थे, सिर्फ 12 ही और रहना चाहिए इधर उधर। फिर मैं देख रहा हूं मैथ्स या तो लॉजिकल रीजनिंग के फिर क्वेश्चन है जो आपको नीरज सर ने कराए, उनका वीडियो देख लेना। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन शायद सीधा लास्ट में है, फिर स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं दिखते हैं तो बताएंगे आप। ये भी एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का ही है, लेकिन मैथ्स का ही है, स्टैट से भी कर सकते हो उसको। ये सब आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के दिख रहे हैं, ये भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ओके, सीधा 12 क्वेश्चन चाहिए ना, शायद लास्ट के 12 होंगे फिर। ये है सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय फ्रॉम वेयर, ऑब्जर्वेशन मेथड या इंटरनेशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी है ना। बाकी सारे मेथड्स तो प्राइमरी डेटा के, कितना इजी क्वेश्चन है। एग्जिट पोल्स आर एन एग्जांपल ऑफ विच मेथड? रैंडम सैंपलिंग, ये हमारा सैंपलिंग चैप्टर से संबंधित है, लेकिन ये हमको आता है। एग्जिट पोल में हम लोग क्या कर रहे हैं? सैंपलिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन, सेंसस, कोटा सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, तो रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। ओके, देन ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ये तीनों क्वेश्चंस एलआर का। तो 28 + 2 30, ये आखिरी के पूरे 10 जो है ये स्टैट्स के होंगे। यस, ओजाइव कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ओजाइव मीडियम टर्म प्रोजेक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओजाइव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओजाइव की मदद से आप रिवर्स में जाके एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, प्रोजेक्शन के लिए काम नहीं आता है वो। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज, ये चैप्टर नंबर 1 का ही बोल सकते हैं अपन, ये भी 1 का ही, बोलो। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ये बच्चे ने सही किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग फ्रॉम अ मेट्रो स्टेशन, कमिंग टू अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर्स टू पीक मॉर्निंग आवर्स। अर्ली मॉर्निंग टू पीक मॉर्निंग इज नॉट बेल शेप्ड, इट इज जे शेप्ड। देखो ना ध्यान से, अर्ली मॉर्निंग में कम लोग रहेंगे, पीक मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा लोग हो जाएंगे। सो ये बच्चे का आंसर गलत है, जे शेप्ड। फेल होगा कि पास होगा वो तो रिजल्ट आ गया होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ डेटा सेट? रेंज क्या रहेगा? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। कितना इजी क्वेश्चन। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल, बोलो क्या रहेंगे इसको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऐड करते जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसको फर्स्ट चैप्टर का बोल सकते हैं। 1 और 2 के तो सारे क्वेश्चन हम लोग खत्म कर रहे हैं अभी। अगेन अब ये मीन का क्वेश्चन, ये मीडियन का क्वेश्चन, पाई चार्ट, क्लास इंटरवल एंड रैंडम सैंपलिंग। सो चलिए, तो मतलब कि 1 और 2 चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन है आप खुद देख लीजिए, जो हम लोग ने ऑलरेडी पार्ट कर लिया है, उसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। द मीन ऑफ अ ग्रुप इज x is 70, मीन ऑफ अ ग्रुप y is 85. If the number of observations group y is 5 times that of group x, then the combined mean of both the groups is. So आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिया, लेकिन रेशियो दे दिया। सो देखिए कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप x be 1, therefore number of people in group y will be 5, so total people will be equal to 6. तो बस आप कर लो, अब 1 into 70 plus 5 into 85 upon 6, that will give you the answer. कितना हो जाएगा? 85 into 5 कितना होता है? आगे आंसर 82.5। ये रेशियो दे दिया आपको x और y ग्रुप में कितने नंबर्स हैं। देन मीडियन पूछा है, ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी आज स्टार्टिंग में किया था। बोलिए मीडियन क्लास कौन सी रहेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 38, 78, 90, 100। ठीक है, अब बीच वाली क्लास रहेगी ये n/2, 50 होता है ना। सो वी विल स्टार्ट विथ लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब 20। ये बच्चे का ही गलत था पूरा। प्लस क्या करेंगे? n/2 बोले तो 50
माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। इसको सॉल्व कर लीजिए। 12/40 इंटू 10 3 होता है। 12/40 इंटू 10 3, 20 प्लस 3 23। Then which type of data is most appropriate for representing using a pie chart? पाई चार्ट के लिए कैटेगरिकल डेटा ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस एंड इंटरवल। तो कैटेगरिकल, बिकॉज कैटेगरीज में जो डेटा डिवाइडेड है, ओके, नाम से समझना है, ये वर्ड हमारी किताब में है नहीं। इफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ सर्टेन डेटा आर दिस, देन द फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज। अभी क्या अपन ने रिपीट ऑफ द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सेम आया कि नहीं? क्या था फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज? 9.5 से 14 पॉइंट। बच्चे ने क्या टिक किया देखो, 10 से 14, तो 10 से 14 वो लिमिट्स है, ये बाउंड्रीज है। दिस इज बाउंड्री। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं, क्लासेस, to divide the population into subgroups and then randomly sample from each subgroup to ensure that every individual in the population has an equal chance. ये तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गई। इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, ये तो कोई सैंपलिंग हुई नहीं, ये तो टू सिलेक्ट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो आंसर इज ऑप्शन ए। सब ग्रुप्स में डिवाइड करके हर सब ग्रुप में से आप रैंडम सैंपलिंग करते हो। इज दैट ओके? सो वी हैव कवर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 and 2 फ्रॉम द September 24 पेपर राइट नाउ। हम बाकी भी चैप्टर्स किसके खत्म करेंगे, पूरे डिस्कस कर लेंगे। सितंबर एग्जामिनेशन में पूरे चैप्टर से सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछे, 1 2 3 4। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वेटेज का इंपॉर्टेंस कितना है, कम है। ओनली 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फॉल्स, बिकॉज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है बट स्केल से फर्क पड़ता है। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। टेक्निकली दिस इज आल्सो फॉल्स बिकॉज द प्रोडक्ट शुड बी लेस देन यूनिटी। प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1। ओके, रिग्रेशन लाइन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिग्रेशन लाइन पैरेलल रहेगी, एक्चुअल में वो कोइंसाइड करेगी if r equal to 0, but we can go with this. Yes, they may be parallel because the angle will be 0. If the, so this is also, B is also false, right? Option C भी perfectly true नहीं है क्योंकि coincide ही कर रही है। और option D, if the two regression lines coincide with each other, there is no correlation between the variates. तो again we will say, देखो coincide कर रही है तो correlation है ही नहीं, ऐसा नहीं, linear correlation नहीं है, हो सकता है दूसरे कोरिलेशन रहे। सो वी विल से देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन, सो वी विल गो विथ ऑप्शन सी। इसमें बी वाला गलत है क्योंकि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से छोटा भी हो सकता है और एक 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों को 1 से छोटा होना जरूरी नहीं है। सी वाला प्रैक्टिकली का भी होगा नहीं क्योंकि पैरेलल नहीं रहेगी, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी, कोइंसाइड करेगी। डी वाले में गलत बात क्या है कि नो कोरिलेशन लिखा है, आर इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन देयर कैन बी सम अदर कोरिलेशन, नो लीनियर कोरिलेशन वुड हैव बीन परफेक्ट, आर इज इक्वल टू 0, देन आप बोल सकते थे ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डाउटफुल है, सी या डी में से दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। Which one of the following is correct regarding the limit of the two regression coefficients? अभी आपको ऊपर लिख के बताया, product of the regression coefficients must be numerically less than unity because it represents r square. In case of insurance companies profits and the number of claims they have to pay, there exists a इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट्स और क्लेम। बताइए, अगर क्लेम्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और क्लेम्स कम पे करना पड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सो वी कैन से दैट देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। एंड दिस वन आपको पूछ रहे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v पूछ रहे हैं। x की मदद से u मिल रहा है और y की मदद से v मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से, x और y का आपको क्या दिया है, वेरिएंस दिया है और कोवेरिएंस दिया है। तो पहले तो आप आर एक्स वाई निकाल लीजिए, आर एक्स वाई हो जाएगा कोवेरिएंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। देख लीजिए मैंने क्या लिखा, सही है क्या? आर एक्स वाई इज इक्वल टू 18.5 अपॉन 4 इंटू 5। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। कितना होता है ये वैल्यू? 0.925। ये आर एक्स वाई है।
अब अगर x में चेंज करते करते माइनस से मल्टीप्लाई किया रहता था और y में प्लस से, तो साइन चेंज होती थी। लेकिन ये केस में देखो x माइनस 3/2 किया है आपने, सो x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, और y को भी y माइनस 2/3, y को भी पॉजिटिव 1/3 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब कि दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है। सो देयरफॉर दिस विल आल्सो बी इक्वल टू r uv। आंसर विल बी ऑप्शन डी 0.925। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये हो गए कोरिलेशन के क्वेश्चंस एग्जाम वाले। नाउ लेट अस टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पेपर। चैप्टर नंबर 5 के we had seen that there were 7 questions of chapter 5. Let us open this exam paper September 24. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन होल्ड्स करेक्ट फॉर एनी टू इवेंट्स। एकदम रेगुलर क्वेश्चन है, ये बच्चे ने तो गलत कर दिया है। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए, पी ऑफ ए माइनस बी इज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बोथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना, ये आपको डायग्राम में से भी समझाया था। पी ऑफ ए में से ये हटा दो तो ए माइनस बी बचता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसने अगेन बी मार्क किया, बेचारे ने गलत कर दिया ना, मतलब दो इवेंट साथ में नहीं हो सकते। ये तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ही इज अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वोटर ऑफ दिल्ली। अभी तो दिल्ली में इलेक्शंस भी होने वाले, तो अंडर 15 ईयर्स वाले तो ना वोट कर पाएंगे, वरना वापस से जान दो। सो ये अर्चना वाज बोर्न इन इंडिया, शी इज अ फाइन लॉयर, हो सकता है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, वहां पर लॉयर की जगह इंजीनियर वर्ड लिखा है, डांसर की जगह सिंगर लिखा हुआ है। एक्चुअल में सिमिलर क्वेश्चन है, इफ यू फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक। देन क्वेश्चन नंबर 10, ये बच्चे का प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत कमजोर दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर 1/5, 1/4 एंड 1/3। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 विल गेट सक्सेस। एटलीस्ट 2 में कौन से केसेस आते हैं? ए बी सी तीनों को सक्सेस मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा, ए और सी को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा, बी और सी को मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा। ये 4 केसेस को एड अप करना पड़ेगा। ये एटलीस्ट 2 को 1 माइनस समथिंग करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतना ही टाइम लगेगा। ए बी सी तीनों सक्सेस हो जाए तो 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3 कितना होता है बोलो? 1/60 हो रहा है क्या? देन प्लस ए हो रहा है, बी हो रहा है, लेकिन सी नहीं हो रहा है, सो 2/60 वो केस भी चलता है ना। देन ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है तो 3/4, सी हो रहा है 1/3, सो 3/60। ए नहीं हो रहा है, बी हो रहा है एंड सी हो रहा है 4/60। ये सारों को टोटल कर लीजिए आप, 10/60, 1/6। तो ये ओनली इफ यू नो यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली, अदरवाइज तो ये बाहर ही जाएगा। एटलीस्ट 2 बोला था आपको, एटलीस्ट 2 में 2 कर रहे 2 सक्सेस एंड 1 फेलियर, या तो फिर 3 सक्सेस, ये सारे केसेस आते हैं। एग्जैक्टली 2 बोला रहता था तो उसमें आप सीधे नीचे के 3 ऐड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए डैश प्लस बी डैश पूछा है। वेरी इजी। अगर पी ऑफ ए इतना है तो पी ऑफ ए डैश कितना होगा? 0.35। पी ऑफ बी इतना है तो पी ऑफ बी डैश कितना होगा? 0.85। ऐड कर दो, 0.35 प्लस 0.85 1.2। ये भी नहीं किया वो बच्चे ने, कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है, वो बेचारा नहीं पढ़ा होगा। तो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? देन 8 laborers are working in a construction site with the following wages for each day of working. If one of the workers is selected at random, probability that his wage would be less than the average wage. तो पहले तो एवरेज वेज निकाल लीजिए इसका फटाफट। एवरेज कितना आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में? अगेन डेफिनेटली है। टोटल करके डिवाइड बाय 8 कर लेना, 800 आ रहे हैं। एवरेज वेज 800, 500, टोटल 4000 आ रहा है क्या? सो एवरेज वेज 500। और 500 से कम वाले कितने हैं? 1 2 3 4। एग्जैक्टली 500 भी लेस नहीं होता है,
लेस देन 500 इज 4 आउट ऑफ 8। तो ये बच्चे ने सी को टिक तो लगाया, बाद में क्रॉस कर दिया, तो पता नहीं क्या किया उसने, लेकिन आंसर इज 0.5। समझ आया ना? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, थोड़े से फिगर्स अलग है उसमें, 50 60 ऐसी वैल्यूज है, छोटी छोटी है, 2 डिजिट की। अ बॉक्स कंटेन्स शू पेयर्स, सेम पैटर्न, डिफरेंट साइजेस, नंबर्ड 1 to 12. If a shoe pair is selected at random, probability that the number of the shoe pair will be a multiple of 5 or 6. Very easy. आपको बुक में ऐसा क्वेश्चन बॉल्स वाला है शायद, तो बताइए 5 या 6 के कौन से मल्टीपल्स है? 5, 6, 10, 12, 4 है। 4 आउट ऑफ 12, वेरी गुड, ये बच्चे ने सही किया। 4 आउट ऑफ 12 इज 0.33। समझ रहे ना? 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Probability of getting either both red cards or both king cards. Okay, अब देखो दोनों रेड कार्ड्स, बोथ रेड के चांसेस क्या हो जाएंगे? 26C2 अपॉन 52C2, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाता है? इसको आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली, बोथ रेड, रेड रेड, पहला रेड एंड दूसरा भी रेड, ऐसा भी चलता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग, पहला किंग एंड दूसरा भी किंग, ऐसा, ठीक है ना? बट इसमें एक केस है जो रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिए। दोनों, पहला भी रेड किंग है, दूसरा भी रेड किंग है, वो केस डबल काउंट हो गया ना? कितनी बार? एक बार कि 2 बार? मतलब दोनों इसमें एक बार आ गया वो, तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा, सो उसको हम लोगों को -1 करना पड़ेगा। सो ये वाले केसेस देख लो कितने हो जाते हैं। डेसिमल्स में ला लो ना, एक काम करो, न्यूमरेटर बताओ कितना होता है? 26 इंटू 25 कितना होता है? हाँ 650। और डिनोमिनेटर कितना होता है? 2652। ये होता है 12 अपॉन 2652। अब लेकिन ये जो 12 केसेस हमने किंग किंग वाले लिए, इसमें 12 केसेस जो आ रहे हैं उसमें से रेड किंग वाले कितने हैं? एक है कि 2 है जो ऑलरेडी इधर कवर हो चुके हैं? लेट अस थिंक अ लिटिल बिट। रेड किंग वाले, रेड कलर, रेड के 2 कार्ड्स रहते हैं, तो किंग किंग, 2 रेड किंग्स है ना, 4 किंग्स है टोटल। सो ब्लैक किंग ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक रेड, रेड ब्लैक, रेड रेड, तो ये 12 कैसे हो गए? अच्छा 4 इंटू 3, वेट, ठीक है। सो इसमें से एक केस जो है वो डबल काउंट हो गया है। कौन सा केस? जो दोनों रेड कार्ड्स और दोनों किंग्स, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग कर देंगे -1/2652। आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क लाइक दिस। उसमें कॉम्बिनेशन से करेंगे तो ये वर्क करेगा। कॉम्बिनेशन से करो, बाद में -1 कर दो, 1 कॉम्बिनेशन हटा दो। सो कॉम्बिनेशन से करो, कैसा होगा कॉम्बिनेशन से? 26C2 अपॉन 52C2, ठीक है, प्लस 4C2 अपॉन 52C2 माइनस वो 2 क्वार्ट्स वाला एक केस 2C2 अपॉन 52C2। ये आंसर है। बताइए 26C2 बताइए कितना होता है? 325। 52C2 कितना होता है? 52C2 1326। 4C2 होता है 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 6 होता है ना। 2C2 कितना होता है? 1। ये आंसर रहेगा। ये इससे इसमें -2 करना पड़ेगा एक्चुअली, इसमें करेंगे तो ये सही है जो साइड में किया। बोलो कितना हो जाएगा? 0.2488 -1 करने के बाद आ रहा है ना ऐसा। सो 330 अपॉन 1326। तो इसमें से क्या हुआ? ये 6 कॉम्बिनेशंस थे यहां पर, ओके, दोनों किंग्स वाले। तो उसमें कौन से थे? R1 ब्लैक 1, R1 B2 कॉम्बिनेशन सिर्फ।
ठीक है, R2B1 R2B2 और कॉम्बिनेशन कौन सा बचा, R1 R2 एंड B1 B2। 6 में से ये एक केस हटाना है अपने को, कॉम्बिनेशन। यहां पर हमने परम्यूटेशंस ले लिए थे, सो ये बेटर, ये करेक्ट आंसर आ गया। R1 R2 वाला केस एक हटाना है हमको। सो 1 केस आउट ऑफ द 6 इज रिपीट, क्योंकि वो इसमें भी काउंट हो गया था रेड कार्ड्स में। सो द आंसर इज 0.248। इज दैट ओके? करते इसको बोलते हैं सिट लाइक अ रॉक एंड वर्क लाइक अ क्लॉक। ओके, बस ये फोकस के साथ पढ़ाई करना चाहिए आप लोगों ने भी। अब चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फ्रॉम योर सितंबर एग्जामिनेशन। सिर्फ 5 क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। बताइए, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स मीन मार्क वॉज 15, स्टैंडर्ड डिविएशन वॉज 14.9। assuming the distribution is normal, find the number of students who obtain more than 70% marks at z equal to 1.34, area is 0.4099। देखें तो मोर देन 70% मार्क्स, तो मीन मार्क्स कितने दिए हैं 50। सो मुझे बताइए 70 किधर रहेगा, इधर है, 50 के बाद में रहेगा। सो अपने को ये वाली एरिया की चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। हमको दिया है मीन 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 14.9 है। ओके, तो मुझे बताइए 70 का जेड वैल्यू क्या रहेगा। ये तो एक्स वैल्यू है, जेड वैल्यू कितना रहेगा 1.34। मैच हो रहा है। 70 माइनस 50 अपॉन 14.9। आपको क्या बोला है, एट z इक्वल टू 1.34 एरिया इज 0.4099। मतलब कहां से होगी एरिया, माइनस इंफिनिटी से होगी कि मीन से होगी। क्यों ऐसा माना अपन ने, क्योंकि 5 भी नहीं लिखा है और ये एरिया भी 0.5 से कम है। सो सी दिस एरिया इज 0.4099। सो हाउ मच इज द शेडेड एरिया, 0.5 में से माइनस कर दीजिए 0.0901। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा 9। ये जो एरिया है 100 इंटू 0.0901। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है ना अबव 70, तो 9 स्टूडेंट्स आ गया। डिड यू गेट दिस? देखो अगला क्वेश्चन जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे क्या है, P of x इक्वल टू 1 is equal to P of x equal to 2. So mean is equal to 2 e raised to minus m into m raised to 1 upon 1 factorial, e raised to minus m into m raised to 2 upon 2 factorial। e raised to minus m तो कट गया, so m क्या आएगा, m square upon m is equal to 2 upon 1, that is m equal to 2। ऑप्शन बी। ये बच्चे ने अच्छे से छोड़ के रखा है पूरा, इसने देखो कुछ मार्किंग नहीं किया है। 15, 16 देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मतलब आई थिंक ओनली 25% स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे चैप्टर तक के, इतनी श्रद्धा रहती नहीं सब में। द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो अभी ये क्वेश्चन देखा था हम लोग ने, मीन ऑफ 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 0.6745। क्वार्टाइल डिविएशन कितना होता है 4 इंटू 0.6745, 2.69 या 2.7। कितना इजी इफ यू नो द फॉर्मूला, सच एन इजी क्वेश्चन। देन इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स विथ मीन एज 10 एंड 12, x प्लस y का पूछ रहे हैं तो मीन तो ऐड हो जाएगा, ये बुक का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड नहीं होगा, स्क्वायर ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 5। ये बच्चे ने एक ही क्वेश्चन किया चैप्टर का, वो भी गलत टिक कर दिया बेचारे ने। एंड लास्ट, ये भी बुक का क्वेश्चन है, देख लीजिए बुक का है कि नहीं आप बताइए। हाँ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर्स follows Poisson distribution with average as equal to 2. Out of 500 taxi drivers, what is the number of taxi drivers with at least 3 accidents in a year? E equal to 2.718। E की वैल्यू दे दिया है, तो अपने को फिर e raised to minus 2 निकालते आना चाहिए।
ई दे दिया है 2.71828 होता है ना। चलिए बताइए एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स, सो मीन्स हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, है ना। तो हम लोग क्या क्या हटाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3 हटाएंगे क्या, नहीं, एटलीस्ट 3 वाले हमको चाहिए। तो हम लोग 0, 1, 2 की वैल्यू निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो मैं e रेस टू माइनस 2 कॉमन लिख रहा हूं इनटू 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। याद है फॉर्मूला ये। सो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 2.718 का स्क्वायर, उसका इनवर्स कर लीजिए 2.718, वैसे 2.71828 होता है 0.13536, ओके 0.13536, 54 लिख देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 0.1354 करो, हाँ तो 1 में से फिर माइनस कर दो 0.323। अब आपको एक्सपेक्टेड नंबर्स पूछा है तो 500 इंटू 0.323 162, एग्जैक्ट आ रही कि थोड़ा राउंड ऑफ, ऑल राइट। तो वो क्योंकि हमने वैसे भी डिजिट्स कम लिए तो इट्स परफेक्टली फाइन। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे कंप्लीट। ओके, आई थिंक सितंबर 24 का पूरा पेपर हो गया, राइट? सारे 40 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। सो 4:30 की जगह पर 3:30 को सारे क्वेश्चंस खत्म, आप फ्री, मैं भी फ्री। चलिए, थैंक यू।